हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। महाभारत सत्रों की प्रश्नोत्तरी में आज सत्र संख्या 13 में हम सभी आदि पर्व के उप पर्व 7 संभव पर्व के अध्याय 75 से 75 से इस कथा को प्रश्न और उत्तर दोनों के माध्यम से श्रवण पठन करके भक्तों के संग भाग लेने का प्रयास करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्र 13 आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रजापति दक्ष के माता पिता का नाम मारीचा और प्रचेतस है, ये सत्य है अथवा असत्य है? प्रजापति दक्ष के माता पिता का नाम मारीचा और प्रचेतस है, ये सत्य है अथवा असत्य है? उत्तर देने की विधि बहुत ही सरल है। प्रश्न संख्या जो सुनहरे अंक में दिख रहा है उसके साथ हमें जो सही विकल्प है उसको जोड़कर उत्तर देना है। जहां वीडियो कमेंट चल रहा है वहां के कमेंट बॉक्स में तो 1.R या 1.B जैसा सही उत्तर लग रहा है वो हमें देना है। बहुत ही संक्षिप्त और तीव्र पुनरावृत्ति के लिए, प्रचेता के जो 10 पुत्र एक साथ तपस्या करने के लिए जाते हैं, महादेव जिनसे प्रसन्न होकर उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वरदान आशीर्वाद देते हैं। एक साथ देखकर भगवान कहते हैं, मैं तुम सबको एक साथ देखकर अत्यधिक एकजुट होकर भक्ति करते हुए देखकर प्रसन्न हूँ। भागवतम में हमने इसको श्रवण किया। उन 10 पुत्रों को एक साथ संबोधन में प्रचेतस कहा गया है। तो प्रचेतस और मारीशा प्रजापति दक्ष के माता पिता हैं, ये सत्य है अथवा असत्य है? इसका हमें यहाँ पर उत्तर देना है। वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.R, ये सत्य है। मारीचा और प्रचेतस की संतान है प्रजापति दक्ष, जिनसे संबंधित है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है नारद मुनि ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराकर वैरागी बना दिया। नीले में लिखा है ब्रह्मा जी ने समस्त दिशाओं में प्रजावर्धन करने के लिए, जीवों की विस्तार वृद्धि करने के लिए जाने का आदेश दे दिया। नारंगी में लिखा है इंद्र ने स्वर्ग का आसन सुरक्षित करने के भय से नरकवास का श्राप दे दिया। और हरे में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरिणी से समागम करके अपने ही समान गुण और शील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए थे, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी की ओर से आदेश है सृष्टि के वर्धन का। प्राचेतस यहाँ पर उन 10 प्रचेताओं की संतान मारीचा और प्रचेताओं की संतान प्राचेतस मुनि दक्ष यहाँ पर संबोधित किए गए हैं। तो एक संकेत है सरल सा, इन 4 विकल्पों में एक ही विकल्प सही है जो इस रिक्त स्थान को पूरित करता है और हमें उसका उत्तर देना है। पुनः जो विकल्प सही है 2.R, 2.B, 2.O या 2.G के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वास्तव में 2.R है। नारद मुनि ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराकर उन्हें वैरागी बना दिया था, जिन्हें ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने वीरिणी से समागम करके इस उद्देश्य के साथ जन्म दिया था कि वे उनके इस कार्य में सहायक होंगे। तब दक्ष कहाँ बढ़े? दक्ष आगे बढ़े, अगले क्रम में 50 कन्याएं उत्पन्न हुई है। तो यहाँ यदि हम विकल्प देख लें प्रश्न के पहले ही, तो सभी विकल्पों में जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 50 है, क्योंकि 3 संख्याएं ही अलग अलग क्रम में लिखी गई हैं। तो प्रश्न क्या है? दक्ष ने रिक्त स्थान कन्याएं धर्म को, रिक्त स्थान कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा रिक्त स्थान कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। तो दक्ष ने अपनी 50 कन्याओं का किस प्रकार सृष्टि के संवर्धन में सहयोग कराने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष प्रतिनिधि पार्षद के रूप में दक्षता पूर्वक प्रयोग किया है, उसका यहाँ उल्लेख है। विकल्प आर में लिखा है दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दे दी। नीले में लिखा है 13 धर्म को, 10 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दे दी। नारंगी में लिखा है 27 धर्म को दी, 10 कश्यप को दी और 13 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याह कर दी। और अंतिम विकल्प आर में ग्रीन में लिखा है, क्षमा कीजिए,
जी में लिखा है, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 13 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। तो वास्तव में उत्तर सरल है इसका। यदि हमें पता हो कि हमारे पंचांग में कितने नक्षत्र हैं तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत ही सरलता से। तो सही विकल्प वास्तव में यहाँ पर इन 50 कन्याओं का विवाह। वास्तव में एक एक कन्या जो है यहाँ पर प्रकृति के जितने भी तत्व हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में इस प्रकार संचालित हो रहे हैं, इनका उद्भव का, उत्पत्ति का स्रोत स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। एक एक तत्व सशरीर उपस्थित रहे हैं भिन्न समय देश काल गणना में, शरीर रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अंश को प्रस्तारित किया है इस अदृश्य रूप में। तो नक्षत्र कितने होते हैं हमारे? 27 नक्षत्र होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर लाल या नीले में से कोई एक है। और भागवतम में जब हम कश्यप के बारे में श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है 13 कन्याएं कश्यप को दी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर, धर्म के पास 10 कन्याएं हैं, लाल सही उत्तर है 3.R। दक्ष की 10 कन्याएं धर्म के पास, 13 कश्यप के पास और 27 नक्षत्र स्वरूपा काल का संचालन करने में सक्षम वे चंद्रमा जी को ब्याह दी गई है। प्रश्न संख्या 4 में, मनु और यमराज दोनों विवस्वान के पुत्र हैं, ये सत्य है अथवा असत्य है? मनु और यमराज दोनों विवस्वान के पुत्र हैं, सत्य अथवा असत्य? हमें स्मरण रखना चाहिए, बिल्कुल आरंभिक श्लोकों में अध्याय 4 भगवत गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को, जब जब गुरु शिष्य परंपरा में प्रचलित ज्ञान प्रक्षन्न होता है तब तब वे स्वयं या अपने विशिष्ट पार्षदों द्वारा इसे पुनः स्थापित करते हैं। और वहां वो कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि मैं और तुम तो एक ही काल में जन्मे, तब भगवान उन्हें बताते हैं, अर्जुन मैंने बिल्कुल आरंभ में वैवस्वत मनु, वहां विवस्वान वैवस्वत मनु क्रमबद्ध उल्लिखित है, तो ये ज्ञान वो मुझसे प्राप्त कर चुके हैं। तो विवस्वान के पुत्र मनु और यमराज दोनों ही हैं। इस प्रश्न के यहाँ हमें इसका उत्तर देना है। वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये सत्य है। मनु सृष्टि का संचालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, विस्तार करते हैं। यमराज काल के विधान के अनुसार उनको नियंता बनकर संयमित करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, आरंभिक मनु के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? आरंभिक मनु के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में लिखा है, मानवों से संबंध रखने वाला यह मनुवंश उन्हीं से विख्यात हुआ। नीले में लिखा है, बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठापना हुई है। तो सूर्य वंश स्थापित हुआ है मनु के वंश परंपरा में। नारंगी में लिखा है, उन्हीं मनु से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। और हरे में लिखा है, ये सभी सही है। बिल्कुल आरंभिक मनु की बात की जा रही है, जहां से ब्रह्मा जी के प्रथम कल्प के दिवस का आरंभ हो रहा है। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनुवंश उन्हीं से विख्यात हुआ। लाल में लिखा है, नीले में लिखा है, बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा हुई। नारंगी में लिखा है, उन्हीं मनु से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। और हरे में लिखा है, उपरोक्त सभी सही है। तो वास्तव में सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, ये सभी सत्य हैं। मनुवंश, सूर्यवंश, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब मानवों की उत्पत्ति, ये सब आरंभिक मनु, जो मनु और यमराज विवस्वान के पुत्र बताए जा रहे हैं, उनकी बात है। प्रश्न संख्या 6 में, तो बहुत ही रोचक प्रश्न है ये, और ये हमें सनातन धर्म संस्कृति के बिल्कुल आरंभिक क्रम की विकसित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इला वैवस्वत मनु की पुत्री थी जिसे स्त्री और पुरुष दोनों अंग प्राप्त थे, और वह रिक्त स्थान की माता बनी जिनसे चंद्रवंश आरंभ हुआ है। तो स्वयं मनु, तत्पश्चात इक्ष्वाकु, और उस क्रम में जो संतानें हुई हैं उसमें इला, इक्ष्वाकु और अन्य 10 पुत्र हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 50 पुत्र हुए हैं मनु की संतानों के रूप में। यहाँ इला का विशेष रूप से उल्लेख इसलिए क्योंकि उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों अंग प्राप्त थे, और इसलिए वो
इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प की माता बनी है, उन्हें किसी और अन्य इंद्रिय संसर्ग की आवश्यकता नहीं थी। तो वहां से चंद्रवंश उदित होता है। लाल में लिखा है नाभा गरिष्ठ, नीले में लिखा है इक्ष्वाकु, नारंगी में लिखा है पुरुरवा और हरे में लिखा है नहुष। तो सूर्यवंश मनु से आरंभ हो रहा है। चंद्रवंश मनु की संतान इला, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों प्राप्त थे, दोनों अंग प्राप्त थे। उनके द्वारा इन चारों विकल्पों में से एक की उत्पत्ति हुई है और वहां से इस क्रम में चंद्रवंश का आरंभ बताया गया। तो लाल में लिखा है नाभा गरिष्ठ, नीले में लिखा है इक्ष्वाकु, नारंगी में लिखा है पुरुरवा और हरे में लिखा है नहुष। तो सही उत्तर वास्तव में यहाँ पर नारंगी है, पुरुरवा। पुरुरवा के संबंध में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। पुरुरवा के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। नीले में लिखा है वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त होकर ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगते थे। नारंगी में लिखा है राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो हमें इनमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। एक तरफ विकल्प है कि समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लोभ से अभिभूत थे, बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। कहीं लिखा है बल पराक्रम से उन्मत्त होकर ब्राह्मणों के साथ किसी भी विषय पर विवाद करने लगते थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का जो संबंध है वो वास्तव में एक शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करता है, दूसरा अपने समर्थ भुजाओं के बल पर प्रजा से और स्वयं उनका उन बिंदुओं का पालन कराता है। तो विवाद करने लगते थे, नीले में लिखा है। हरे में लिखा है ये सभी कथन असत्य हैं। तो हमें इसमें वास्तव में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हरा है। ये सभी कथन असत्य है नहीं है, ये कहना असत्य है कि ये सभी कथन असत्य हैं। इसलिए ये वाले विकल्प थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ये विकल्प कहता है कि सभी असत्य हैं, और क्योंकि लाल, नीला और नारंगी तीनों सत्य हैं, इसलिए ये हरा अपने आप में असत्य हो गया। अंतिम 3 प्रश्न आज के लिए। प्रश्न संख्या 8 में पुरुरवा ने रिक्त स्थान के संग विवाह कर 6 पुत्र प्राप्त किए। लाल में लिखा है वेड़ी के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए। नीले में लिखा है शर्याती के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए। नारंगी में लिखा है मेनका के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए हैं। और हरे में लिखा है पुरुरवा ने उर्वशी के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए। तो भागवतम में हमने निश्चित रूप से इन नामों को श्रवण किया है, वहां भी इसका उत्तर लिखा है। यहाँ महाभारत पुस्तिका में भी इसका उल्लेख आया है। पुरुरवा ने रिक्त स्थान के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए हैं। उसका सही उत्तर क्या है? उर्वशी के संग विवाह करके। प्रश्न संख्या 9 में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ये एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है आज के लिए। लाल में लिखा है पुरुरवा के पौत्र का नाम नहुष था। अभी हमने पुरुरवा को पिछले प्रश्न में देखा है। नीले में लिखा है नहुष के पौत्र का नाम ययाति था। नारंगी में लिखा है ययाति के पुत्र का नाम यदु था। और हरे में लिखा है ययाति के पुत्र का नाम पुरु था। असत्य का चुनाव करना है हमें वास्तव में, और ये स्मरण रखना है कि एक ही सही विकल्प है यहाँ पर। पुरुरवा जिनकी उत्पत्ति मनु की संतान इला से हुई है, जिन्होंने उर्वशी के संग विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए हैं।
जिनको हम सभी ने भागवतम के सत्रों में स्कंद 9 में श्रवण किया था। ये चारों नाम पुरुरवा के बाद नहुष, ययाति, यदु, पुरु, ये सब पुरुरवा के वंशजों में ही आते हैं। विकल्प के अनुसार हमें सही उत्तर चुनना है। इस प्रश्न का सही उत्तर नहुष के पौत्र का नाम ययाति नहीं था, नहुष के पुत्र का नाम यति ययाति इस प्रकार संख्या बताई गई है वहां पर। नहुष के पुत्र का नाम ययाति था, ये असत्य है। ये यहाँ पर पुरुरवा के पौत्र का नाम नहुष हुआ है, नहुष के पुत्र का नाम ययाति हुआ है। ययाति से यदु, पुरु, तार्ष्य इस प्रकार से 5 पुत्र रहे हैं। तो सही उत्तर जो कि असत्य उत्तर यहाँ पर नीला है। तो नीले का सही उत्तर क्या है? नहुष के पुत्र का नाम ययाति था। आज के लिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में, निम्न में से ययाति के किस पुत्र ने अपना यौवन पिता को देकर उनकी जरावस्था को स्वीकार किया था? तो हम देख सकते हैं पिछले प्रश्न में दोनों सही उत्तर थे। ययाति के पुत्र का नाम यदु भी है और पुरु भी है। यहाँ पर प्रश्न आता है निम्न में से ययाति के किस पुत्र ने अपना यौवन देकर पिता को देकर उनकी जरावस्था को स्वीकार किया था? लाल में लिखा है यदु ने, नीले में लिखा है तुर्वसु ने, नारंगी में लिखा है पुरु ने और हरे में लिखा है ध्रुवु ने। तो ययाति की कथा श्रीमद् भागवत में जब हम श्रवण करते हैं तो शर्मिष्ठा और देवयानी का प्रसंग आता है। देवयानी और शर्मिष्ठा के प्रसंग की कहानी में बड़ा ही रोचक 2 सखियों का प्रसंग रहा है। एक से राजा ने विधि पूर्वक सम्माननीय वरिष्ठ जन के समक्ष विवाह किया, दूसरे ने उनसे अनुरोध किया अपनी मित्रता के द्रोहपूर्ण भाव को और पुष्ट करने के लिए दूसरी सखी ने अनुरोध किया कि वो ययाति से संतान चाहती है। तो 2 देवयानी से हुए हैं, 3 शर्मिष्ठा से हुए हैं, यदि मुझे सही से स्मरण है। तो हमें ये उत्तर चुनना है कि इनमें से किसने अपना यौवन पिता को देकर उनकी जरावस्था को स्वीकार किया था। तो सही उत्तर है वास्तव में पुरु ने। यदु, तुर्वसु, ध्रुव सबसे पूछा था ययाति ने, पर वास्तव में वो पुरु थे जिन्होंने अपना यौवन पिता को देकर उनकी जरावस्था को स्वीकार किया था। ये प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हो रही है। अगली प्रश्नोत्तरी में हम सभी इस विषय में आगे बढ़ते चलेंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद इसमें भाग लेने के लिए। आज के लिए सत्रों को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।